आपने अपने सीपीआई के इस कन्वेंशन में जी, काफ़ी चीज़ें कही जो इंडस्ट्री को कैसे बढ़ना चाहिए, कमोडिटी मार्केट को कैसे बढ़ना चाहिए। जी। उसमें अ, आपके हिसाब से सबसे प्रमुख बातें क्या हैं जो आपको लगता है कि जो दूसरे देशों में होता है कमोडिटी बाज़ार, जी, सबसे बड़ा बाज़ार होता है, इक्विटी से भी बड़ा होता है। जी, भारत में थोड़ा उसका उल्टा है। जी। सबसे बड़ी चीज़ें क्या हैं जो उस रास्ते को रोक रही हैं? देखिए, मैं कंपेयर करूँ अगर एनसीडीएक्स को डलियन स्टॉक एक्सचेंज जो चाइना में है उससे, तो आज से 20 साल पहले जब हमारा फॉर्मेशन हुआ था, उस वक्त डलियन और चाइना एनसीडीएक्स दोनों का साइज़ एक ही था। आज की तारीख में अगर आप देखें तो डलियन हमसे कम से कम 150 गुना बड़ा है ना। उसका एक प्रमुख कारण है, एनसीडीएक्स में नाफेड और एफसीआई नहीं है, जबकि चाइना में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं नाफेड और एफसीआई की इक्विवेलेंट, वो डलियन ट्रेड में ट्रेड करती हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट भी और गवर्नमेंट की एजेंसीज भी फ्यूचर्स मार्केट को यूटिलाइज करती है, उस पर ट्रेड करती है और उसका फ़ायदा उठाती है। जिस दिन हमारे यहाँ ये हो जाएगा, जो स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन है, नाफेड है, एफसीआई है, जिस दिन ये लोग ट्रेड करने लगेंगे हमारे कमोडिटीज़ मार्केट में, हमारे कमोडिटीज़ मार्केट दौड़ जाएंगे। जी। लगभग हर कन्वेंशन में या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर ये सुनने को मिलता है कि किसानों को कमोडिटी बाजार से जोड़ना है। जी, लेकिन आज भी आपके पास बेहतर आंकड़े होंगे। क्या लगता है आज कितना प्रतिशत किसान जो है वो कमोडिटी बाजार से वास्तव में जुड़ पाया है? देखिए, अगर आप टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स जो हैं, किसानों का नंबर देखेंगे और कितने उससे कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो 1% भी नहीं होगा। और उसकी 2 या 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे कमोडिटी मार्केट्स जो फ्यूचर्स की बात करते हैं, वो कहीं न कहीं रियलिटी में थोड़ा-सा दूर है उस छोटे फार्मर से जिसको हार्वेस्ट जिस दिन करता है, उसी दिन पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और उसके 2 कारण हो सकते हैं। क्योंकि हमारा किसान जब बोता है, तो उसे 2 अनसर्टेनिटी होती है कि जब वो काटेगा फसल, उस समय क्या प्राइस मिलेगा, और दूसरा अगर वो फसल काटता है और अगर वो उसी दिन नहीं बेच पाता अगर मार्केट में लाने के बाद, तो क्या करेगा ना। उसके लिए हमें 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक, बैंकिंग सिस्टम का पूरा सपोर्ट चाहिए, और दूसरी हमें चाहिए कि हमारी वेयर हाउसिंग जो है उसको अगर इम्प्रूव कर सकें। बैंकिंग सिस्टम का सपोर्ट किस तरह से मैं चाहता हूँ, देखिए, हमारे यहाँ प्रोडक्शन क्रेडिट होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। आप कैपेक्स देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। बट अगर आप किसान के पास देखेंगे तो उसको, अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन दिया होता है उसको रिपे करना है, उसको बाकी लोन जो लेता है उनको भी रिपे करना है। तो जैसे ही उसका हार्वेस्ट आता है, उसका पहला मकसद ये होता है कि मैं आज काट के आज ही बेच दूँ, जो भाव मिले। और कई बार ये होता है कि जो भाव मिले बेच दूँ, उस चक्कर में वो डिस्ट्रेस हो जाती है, या मार्केट में जिस भाव पे वो बेचना चाहता है उससे कम भाव पे बेचना पड़ता है। अगर आप स्टडी करें तो उसको अगर सिर्फ 1 महीने के लिए अगर वो होल्ड कर सकता है किसान, तो उसको शायद अच्छे भाव मिल सकते हैं ना। वो 1 महीने के लिए होल्ड करने के लिए उसको क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए कि एक वेयर हाउसिंग कैपेसिटी और फैसिलिटी जो उसके घर के आसपास हो या उसके किसान के मतलब खेत के आसपास हो, उसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े, पहली चीज़। और दूसरा, वो 1 या 2 महीने को होल्ड करने के लिए जो कैपेसिटी होती है वो। अब वो दूसरी वाले के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स हैं, वो एक अच्छा ज़रिया बन सकता है। उसको पॉपुलराइज़ करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू आपका जो मतलब जो माल लेके आता है वो वेयरहाउस में रख दे। करीब 70% उसका फाइनेंस उसको अगर मिल जाए, तो उसकी ज़रूरत तो ख़त्म हो गई। जी, तो अपने एक्सचेंज के स्तर पे आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कमोडिटी बाज़ार भारत में जो मतलब रहता है कि वो ज़्यादातर नॉन एग्री कमोडिटीज़ जो हैं, उनका ही बाज़ार अभी तक ज़्यादा चला है। जितना कमोडिटी बाज़ार हमें दिखता है उसमें अधिकांश हिस्सा वो रहता है। तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को आगे बढ़ाया जाए उसमें ऑफ़ कोर्स जो प्रोड्यूसर है वो किसान है। उसके बीच तक इस बाज़ार को ले जाने के लिए आप अपने एक्सचेंज पर किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आपने जो कहा कि कमोडिटीज़ में नॉन एग्री दिखता है, वो वैल्यू टर्म्स में दिखता है। क्योंकि आप जब नॉन एग्री देखते हैं तो उसमें सोना देखते हैं या क्रूड ऑयल देखते हैं, जो वैल्यू टर्म्स में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वैल्यू टर्म्स में कभी भी एग्री का उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। नाउ, एनसीडीएक्स सिर्फ एक्सचेंज नहीं है, एनसीडीएक्स इज इकोसिस्टम। हमारे यहाँ आज 3 सब्सिडरीज हैं। एक तो हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो क्लियरिंग करता है, एक हमारी सब्सिडरीज है स्पॉट मार्केट है, एनईएमएल। वो ये करती है कि जो आप नाफेड जैसे लोग या खरीदते या बेचते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में स्पॉट एक्सचेंज है उसके थ्रू करते हैं। और तीसरा हमारी सब्सिडरी है जो वेयर हाउसिंग रिसीट करती है, एनईआरएल, जिसमें आईसीआईसीआई, नाबार्ड और एसबीआई जैसे लोग भी शेयर होल्डर्स हैं। नाउ, इस पूरे इकोसिस्टम को अगर आप एक साथ देखें, तो हमारा जो
जैसे मैंने कहा कि NCDEX से तो करीब 1% किसान जुड़े होंगे। इन पूरे इकोसिस्टम को अगर मैं मिला दूं तो हमारे शायद 4 या 5% लोग जुड़ जाते हैं पूरे इकोसिस्टम में। ना हम ज़रूरत क्या है, हमें 2 या 3 चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ का पार्टिसिपेट करना, गवर्नमेंट का इस मार्केट में ट्रस्ट होना, ये सबसे पहले ज़रूरी है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एडवोकेसी करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे हम लोग आजकल लबासना जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, वहाँ हम ब्यूरोक्रेट्स को इस विषय से अवगत कराते हैं और वो रिफ्रेशर होता है या कैसे भी। दूसरा ये करते हैं कि जो ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिशियल्स हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए। उसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको। इस वक्त वर्ल्ड बैंक में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक स्मार्ट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चल रहा है। उस प्रोजेक्ट के अंडर में करीब 4 करोड़ की वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया हुआ है सिर्फ हेजिंग डेस्क बनाने के लिए। तो हमारे 5 बंदे जो कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर है उसके ऑफिस में इस वक्त पूना में बैठते हैं और पूरे महाराष्ट्र स्टेट में फार्मर्स को ट्रेन करते हैं कि हेजिंग कैसे किया जाए। तो इस तरह के प्रयास अगर बाकी स्टेट्स में भी हो सकते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो सकते हैं, तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो जिस तरह से बाकी हम इक्विटी ब्रोकिंग में देखते हैं या म्यूचुअल फंडों में देखते हैं कि काफ़ी बड़े स्तर पर निवेशकों की शिक्षा के लिए, उनकी जागरूकता के लिए अभियान चलाए गए, जिसमें म्यूचुअल फंड सही है एक आइकॉनिक नारा जैसा बन चुका है। क्या आपको लगता है कि उसी तरह के किसी अभियान की ज़रूरत इस बात के लिए भी होगी कि जो किसान वर्ग है वो कमोडिटी बाज़ार से जुड़ करके अपनी फसल का बेहतर लाभ ले पाए? जी, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों के माध्यम से हम ये बात सबके पास पहुँचाएं कि किसानों को इस मार्केट में लाकर उसका फ़ायदा सिर्फ किसानों को नहीं होगा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप जैसे लोग इसको बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे बाज़ार हैं, चाहे शेयर बाज़ार है या कमोडिटी में जो नॉन एग्री कमोडिटीज़ हैं, उनमें स्पेकुलेटर्स या इन्वेस्टर्स की एक श्रेणी होती है। क्या उस तरह की श्रेणी कमोडिटी बाज़ार में जो कृषि कमोडिटीज़ हैं उसमें विकसित हो पा रही है, और क्या उनका दायरा अभी देखें तो कितना होगा? देखिए, अगर बाकी मार्केट से इसको कंपेयर करते हैं तो इसमें एक जैसे कहते हैं मूल फंडामेंटल जो फ़र्क है वो ये है कि एग्री कमोडिटीज़ जो होती हैं वो डिलीवरी बेस्ड होती है। तो आपके पास पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए कि जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है उस दिन डिलीवरी होगी। ठीक है, बाकी मार्केट्स में आपको यानी जैसे आपने शेयर खरीदा बेचा वो काम यहाँ पर नहीं है। जैसे आपने शेयर खरीदा बेचा, तो आप रिलायंस कंपनी में जाके कुछ नहीं खरीदते, आप रिलायंस का शेयर खरीदते बेचते हैं या टाटास का। वो एक कागज या कंप्यूटर एंट्री है, वो घूमती रहती है। कमोडिटीज़ में है कि आप फिजिकल डिलीवरी करते हैं और ये फिजिकल डिलीवरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट को बढ़ाने के लिए, और वो कोशिश हम कर रहे हैं और बाकी लोग जब तक आएंगे तब तक ये बढ़ता है। क्या कोई ऐसा हाइब्रिड मॉडल आप सोच रहे हैं या ऐसा संभव है कि जिसे डिलीवरी लेनी हो वो डिलीवरी ले, जिसे सिर्फ ट्रेड करना है वो ट्रेड करे, जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाए? देखिए, कोशिश तो ये करते हैं हम कि नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाए और इस वक्त हम सेबी से भी ये हमारी गुजारिश रहेगी कि नए कॉन्ट्रैक्ट जब आते हैं, नई कमोडिटी आती है तो अप टू सर्टेन लेवल डिलीवरी पे फोर्स नहीं करें तो फाइनेंशियल प्लेयर्स आएंगे। उस थ्रेशोल्ड के बाद कंपलसरी डिलीवरी इसलिए ज़रूरी है कि ये ऐसा सेक्टर है कि जिसमें अभी तक लोगों में समझ नहीं है, दूसरा फ्रॉड होने के चांसेस हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा डिलीवरी बेस्ड सिस्टम। जी, अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।